हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी साइंस टीचर और मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में फूड फॉर आवर सर्वाइवल और फूड फ्रॉम प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर हमने क्रॉप्स एंड देयर टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। ओके, नाउ मूविंग अहेड, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में समझना होगा। देखते हैं ये, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इरिगेशन तक पढ़ेंगे। सो देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एक्चुअली एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें एनिमल्स को रियर किया जाता है और प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। हम सबको पता है कि प्लांट्स को ग्रो करेंगे और एनिमल्स को रियर करेंगे। तो इसका जो प्रैक्टिस है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स, क्यों करेंगे हम? ताकि हम उनसे कुछ ऑब्टेन कर सके। सो to obtain other useful products from them is known as agriculture। ठीक है, अब जब हम लोग प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो उसका एक प्रोसेस होगा कि सबसे पहले हमें ये करना है, उसके बाद हम ये करेंगे। तो इसी तरह से ये जो प्रोसेसेस हैं, all these steps when they come together, when these activities come together, known as agricultural प्रैक्टिसेस। ओके, इसका नाम भी सजेस्ट करता है एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो अब हमने पढ़ा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। अब हम इनके स्टेप्स देखेंगे। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इसके फर्स्ट स्टेप पर, जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हियर आर टू इमेजेस दैट यू कैन सी। सो ये जो दो इमेजेस हैं, ये मैं आपको बता दूं ये क्या है। द फर्स्ट वन इज प्लफिंग एंड द सेकेंड वन इज लेवलिंग। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हमें अच्छे से समझ आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अभी मैंने कहा प्लफिंग। ठीक है, तो ये प्लफिंग क्या है? प्लफिंग ये क्या है? एक्चुअली ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल को सबसे पहले लूज किया जाता है, उसको एरेटेड किया जाता है, या आप कह सकते हो उसको स्पेशियस बनाया जाता है ताकि उसमें रूट्स फैल सके, इसलिए उसको लूजन किया जाता है बाय अ वुडन या फिर आयरन प्लैंक से। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्लफ, यानी कि फावड़ा। ठीक है, यानी कि जब हम लोग प्लफ का यूज़ करके, फावड़े का यूज़ करके जब हम सॉइल को लूज करते हैं, उसको एरेटेड करते हैं, तब उस प्रोसेस को प्लफिंग कहते हैं। ठीक है, इजी है। सो प्लफिंग या तो मैन्युअली होगी, या तो वो हाथों से की जाएगी, या तो बाय ट्रैक्टर्स। वैसे बुलक और कैमल से भी की जाती है, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स। अब ये क्या है? एक्चुअली अब जो अभी हम लोग फोटो पे जाएंगे तब हमें ये और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड फोटो है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको इस तरह से ये आयरन प्लैंक दिख रहा है, तो ये है एक प्लफ, तो हम इसे कहेंगे कल्टीवेटर। ठीक है, दिस इज अ कल्टीवेटर। अब यहाँ पर ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब ये ड्राइवन क्यों आया? एक्चुअली इस कल्टीवेटर को तो
ट्रैक्टर ही लेकर जा रहा है ना, इट इज अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर, दैट्स व्हाई इट्स रिटन ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स। ठीक है, इसके थ्रू प्लफिंग बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, अब फिर हमने दूसरी बात की थी लेवलिंग। अब ये लेवलिंग क्या है? देखिए, लेवलिंग एक्चुअली जब हम लोग प्लफिंग करते हैं उसके बाद भी बिग लम्प्स ऑफ सॉइल जो होते हैं वो रह जाती है और उनको क्रश करना भी इम्पॉर्टेंट, तो उनको क्रश करने के लिए अब लेवलिंग की जाती है। अब ये लेवलिंग क्या है? फार्मर्स वुडन या फिर आयरन के जो प्लैंक होते हैं उनका यूज करके क्या करते हैं, उन बिग लम्प्स ऑफ सॉइल को क्रश करते हैं, और इन्हीं वुडन या फिर आयरन प्लैंक्स को लेवलर्स कहा जाता है। दे आर नोन एज लेवलर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा कि लेवलर क्या होता है। तो लेवलर जो है वो वुडन या फिर आयरन प्लैंक्स है। तो जब इनसे बिग लम्प्स ऑफ सॉइल को क्रश किया जाएगा इन लेवलर से, so that process is known as leveling. So we have discussed about leveling. Okay, so अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक फार्मर है और यहाँ पर एक वुडन प्लैंक है, यानी कि लेवलर है, और ये है फार्मर। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सॉइल के बिग लम्प्स को क्रश किया जा रहा है। So this process is known as leveling. ठीक है, हमने पढ़ा लेवलिंग के बारे में और प्लफिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सोइंग ऑफ सीड्स के बारे में। सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें सोइंग क्या है उसको समझना पड़ेगा कि सोइंग, एक्चुअली सोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड्स को सॉइल में प्लेस किया जाता है। ठीक है, मीन्स सोइंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। ठीक है, समझ आया? सो दैट इज नोन एज सोइंग। अब या तो ये मैन्युअली होगा या तो बाय सीड ड्रिल होगा। अब जब ये मैन्युअली होता है तो कभी कोई सीड इधर तो कोई उधर तो कोई इधर, इस तरह से ये हो जाता है और अनइवनली स्प्रेड हो जाता है। जब हम लोग सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं तब फिर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक प्रॉपर वे में होते हैं। ऑल्दो दैट्स अ मशीन और मैन्युअली हम हाथ से कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन सीड ड्रिल में ताकत और वक्त दोनों कम यूज होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल यूज सीड ड्रिल। ओके, सो अब इससे रिलेटेड इमेजेस हैं हमारे पास। यहाँ पर फार्मर है वो मैन्युअली सो कर रहा है सीड्स को। ठीक है, एंड हियर इन दिस पिक्चर द सोइंग ऑफ सीड्स इज डन बाय अ सीड ड्रिल। ओके, so is that clear? Okay, I hope that's clear. So अब हमने ये पढ़ा सोइंग ऑफ सीड्स के बारे में। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इंडिया में और उसके डिफरेंट पार्ट्स में गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो हैं NSC, वो है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन। इनका ये जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं इन्हें सेटअप किया गया है ताकि वो सीड्स को टेस्ट कर सके। दे आर सेटअप फॉर सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा। अब हम आएंगे डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पे। अब फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, और जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं ऑब्टेन्ड बाय द
ह्यूमन वेस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, प्लांट रेसिड्यूज और डेड डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर आर प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, एंड फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू एनी सॉइल। Okay, and manure provides a lot of humus to any soil. Now, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen and phosphorus, जबकि fertilizers के comparable manure less rich होते हैं plant nutrients में। Okay, तो ये हमने पढ़ा अभी differences between fertilizers and manures। अभी यहाँ पर एक वर्ड आया था ह्यूमस। ठीक है, ये ह्यूमस एक्चुअली जब बहुत से ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है या वर्म्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये डेड डीके जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के सॉइल में, उनको हेल्प करते हैं उनके डीकेइंग में, जिससे ह्यूमस बन जाता है। ठीक है, सो हमने पढ़ा फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बारे में और उनके डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ेंगे इरिगेशन पे। अब सबसे पहले ये बताइए कि इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन एक्चुअली एक आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर है। क्या है वो? एक आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई है। अब आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम कहें कि वाटर सप्लाई, तो फिर ये भी कहा जा सकता है या फिर वाटरिंग भी कहा जा सकता है, लेकिन रेन, तो उससे उस हिसाब से हम लोग रेन तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई कहा जाता है, यहाँ पर आप वाटरिंग कह लीजिए। ओके, सो ये हमने अभी पढ़ा इरिगेशन क्या होता है। अब इसके दो मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड्स है और मॉडर्न मेथड्स है। ठीक है, सो ट्रेडिशनल मेथड्स में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कैनाल इरिगेशन है इसकी एक एग्जांपल, और यहाँ पे फुरो इरिगेशन है इसकी एक एग्जांपल। ठीक है, सो अब हम ये देखते हैं कि इसकी और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि है चेन पंप, ठीक है, और मोट है, ठीक है, धेकली है। सो ये सब जो हैं ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, लेकिन ये वाटर वेस्टेज बहुत करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए इन्हें जितना प्रिवेंट किया जाए बेटर होगा, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा वाटर की वेस्टेज होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड्स इरिगेशन के क्या हो। नाउ we are coming to our next method, that is modern methods of irrigation. ठीक है, so यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक फ़ोटो है और यहाँ पर भी एक फ़ोटो है। अब ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की एग्जाम्पल्स हैं। ये है स्प्रिंकलर इरिगेशन और ये है ड्रिप इरिगेशन। नाम से भी सजेस्ट होता है, लेकिन जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्यूब्स हैं, ये सब ट्यूब्स हैं और इनके ऊपर से फाउंटेन यानी फव्वारे जैसा वाटर स्प्रिंकल हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ये कि यहाँ से ये जो ट्यूब्स हैं इनसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से पानी जो है वो एकदम फाउंटेन की तरह स्प्रिंकल हो रहा है, जिससे प्लांट्स जो हैं वो वाटर हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर है ड्रिप इरिगेशन। तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्यूब्स या फिर पाइप्स का इस्तेमाल किया गया होगा।
तो यहाँ पर ये पाइप्स हैं जिनमें होल्स हैं और इसी पानी से ये सॉइल में चले जाते हैं और ये वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। ठीक है, सो विद दिस हमने हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे एंड अगर आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नाउ वी विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो lecture. Till then, take care and bye.